Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने यूईटी फॉल 2026 की अनाउंसमेंट सुन ली होगी। अगर नहीं सुनी तो इस वीडियो में मैं आपको अगेन बता देता हूं कि यूईटी ने फॉल 2026 के लिए अपनी तमाम अनाउंसमेंट को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक यूईटी अपने एडमिशन्स 2026 ओपन कर चुका है, जिसके लिए आपका राउंड वन ई कैट वन के नाम से एक अनाउंसमेंट आई है। और ये ई कैट राउंड वन जो कि बता रहा है कि राउंड टू भी होगा, लेकिन राउंड वन वर्सेस राउंड टू किसको प्रेफर करेंगे, तमाम चीज़ें बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई कैट राउंड वन आप लोगों का 30 मार्च से 3 अप्रैल तक होने जा रहा है। ये आप लोग अभी इस डेट का रिमाइंडर लगा लो। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक यूईटी का राउंड वन होने जा रहा है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इस पे हमारी एक अलग से वीडियो आई पड़ी है। ठीक है, जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आप लोग लिखेंगे ना कि हाउ टू अप्लाई इन यूईटी इन 2026 बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो आप लोगों को हमारी वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो वो भी आप लोगों तक वीडियो आ जाएगी। डेट्स टू रिमेंबर 30 मार्च टू 3 अप्रैल, 5 दिन ये आप लोगों का यूईटी का राउंड वन चलेगा। अब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक सबसे बड़ी ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि ई कैट वन है, इसको जाने देते हैं, ई कैट टू में जाएंगे। आप मुझे एक बच्चा भी ऐसा दिखा दें यूईटी के अंदर जो टॉप पोजीशंस पे हो, जो कि राउंड टू की बेस पे गया हो। बहुत ही कम आपको मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे वो ई कैट वन के टॉपर्स हैं। मैंने इंटरव्यू किए हैं यूईटी के अंदर तमाम बच्चों के। मैं इस चीज़ को जानता हूँ। आपको कोई बता रहा है ना इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हैं, जो इदारे के अंदर बंदे बैठे हो ना, जो उधर बच्चों का इंटरव्यू करके आ रहे हैं, मेरे आप लोग रिव्यूज जाके चेक करो। मैंने हर बच्चे का इंटरव्यू किया है। दे स्क्योर्ड ब्रिलियंट मार्क्स इन ई कैट वन। ई कैट टू में तो उनके नंबर ही नहीं आए। एक बच्चा 350 पे राउंड वन में पहुंचा है और राउंड टू के अंदर वही बच्चा 220 पे पहुंचा हुआ है। तो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं। भाई आप लोग ना, आप लोग इस चीज को समझो सबसे पहले कि राउंड वन देना है ये इजी होगा, ये बहुत ही मॉडरेट सा होगा। ई कैट टू तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। अब उसमें हेक्टिक दो चीजें होती हैं। एक तो उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, ये मैं एक्सपीरियंस बेस्ड चीज बता रहा हूँ पिछले साल के राउंड्स दोनों को सामने रख के। यानी एक बच्चा 320 पे पहुंचा हुआ है, वही बच्चा राउंड टू में 220 पे पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पे एक तो टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ई कैट जो है ना वो एक्चुअल में अपना रूप दिखाता है। ई कैट बहुत मुश्किल होता होता है, लेकिन राउंड वन में वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता होता है। जैसे ई कैट आज से 8-10 साल पहले होता था ना, ऐसा राउंड टू होता है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों को मसले बन जाते हैं, नहीं नंबर बनता है। तो ई कैट राउंड वन देना है। दूसरा हेक्टिक इसलिए होता है कि जब राउंड टू होगा ना, आप लोग बोर्ड के अंदर उलझे होगे, बोर्ड से अभी भी फ्री हुए होगे। कोई गैप ईयर का बच्चा है, साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट आया पड़ा है, जीकी का आया पड़ा है, नेस्ट का राउंड फोर आया पड़ा है। अगर सिंध वाली साइड पे हो, एनईडी मेहरान के टेस्ट आया पड़ा है, आई बी आया पड़ा है, लम्स के टेस्ट है, एनटीएस का टेस्ट है, प्यास का टेस्ट है। तो किस किस यूनिवर्सिटी का टेस्ट तैयार करोगे? सिर्फ यूईटी का टेस्ट देना है? यूईटी के अलावा और यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन ही रिजर्व करना है? तो मेरे भाई बेहतरीन ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए कि राउंड वन दो, राउंड वन दो। अगर राउंड वन में जरूरत पड़ रही है तो फिर राउंड टू दिया जाता है, लेकिन किसी भी बच्चे को राउंड टू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई ये राउंड टू की तरफ जाना ना, ये बेवकूफ़ी होती है। आप प्यास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन खत्म कर रहे हो, आप फास्ट का ऑप्शन खत्म कर रहे हो, आप जीकी का ऑप्शन खत्म कर रहे हो। जीकी यूनिवर्सिटी जो कि आपको कह रही है कि फ्री पढ़ो, आके टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आओ, आप उसका ऑप्शन खत्म कर रहे हो। आप स्कॉलरशिप के टेस्ट को खत्म कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, राउंड वन भी दे रहे हो, राउंड टू। भाई ऐसा नहीं होता है, और ऐसी जरूरत तब पड़ती है जब खुद से तैयारी की हो, इधर उधर से आप लोग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं है। आप लोगों ने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप लोगों का एक बेहतरीन ट्रैक है ये बैच 3.0। इस बैच का हिस्सा बनो। और ये बैच बनाया क्यों गया है, और ये हम हर साल यूईटी के एडमिशन्स के करीब ये नया बैच क्यों लगाते हैं, क्योंकि इधर बच्चों को प्रॉब्लम बनती है। तो ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है यूईटी के राउंड वन के लिए। अब यूईटी के राउंड वन के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का ये बैच 3.0 क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप लोग यूईटी के अंदर देखो ना, 2025 की अगर मैं बात करूं तो 2025 के दूसरे राउंड का टॉपर ये हमारे बैच का बच्चा मोहम्मद वासिफ शिराज। और इसके आप लोग रिव्यूज भी जाके चेक कर सकते हो। आप लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको तमाम बच्चों के, यूईटी के टॉपर हो, नस्ट के हो, प्यास के हो, फास्ट के हो, आपको उनके रिव्यूज भी नजर आएंगे। इस साल के, पिछले साल के तमाम आप लोगों को रिव्यूज नजर आएंगे। तो
आप लोगों के ये सीनियर बच्चा जो कि बैच का हिस्सा था और इनको ये चीज़ों का पता था कैसे करना है, और ही स्कोर 387। अभी स्प्रिंग हुआ है, 386 का स्कोर आया है, हमारी लाइन लगी हुई है 300 से ऊपर 150 की। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है ये बैच 3.0, अगर तो वाकई में यूटी में एडमिशन चाहते हो। यूईटी के ऊपर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे बड़ा कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन वो पिछले साल का था। अभी 2026 के लिए आप लोगों ने किन किन चीज़ों को देखना है, कैसे एमसीक्यूज आएंगे। हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ना, 90% तो वो यूईटीएन है। ऐसे हमारी फैकल्टी है जो 90% जो कि यूईटी के अंदर पढ़े हुए हैं। तो अगर तो वाकई में आप लोग यूईटी में सिलेक्शन चाहते हो ना, आप यूईटी के किसी भी कैंपस में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, वो आप लोगों को इंशाल्लाह यही बताएगा कि वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। तो मेरे भाई हमें पता है हमारे 95% यूईटी के अंदर बच्चा वो बैठे हुए जो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमें पता है चीजें कैसे करवानी है। हमारे फैकल्टी मेंबर जो है वो 90% यूईटीएन है। तो यूईटी में टेस्ट में कैसे कैसे चीजें आती हैं, तैयारी कैसे करनी है, कैसे आप लोगों ने उधर बैठ के टेस्ट को सॉल्व करना है, किन किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन है, इधर उधर कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा होता हूँ कहीं से लोग ना आपको बहुत ज्यादा डी ट्रैक कर रहे होते हैं कि इधर उधर से कोई रिजल्ट पकड़ के दिखा रहे होते हैं कि जी ये हमारा बैच का बच्चा, और ये वो बैच की क्लास नहीं रही होती और वो बच्चा कहीं और पे रिव्यूज दे रहा होता है, नोट माई वर्ड। तो इसलिए यानी कि बता रहे होते हैं कि ये बच्चा जी हमारे बैच में टॉपर है, और वो बच्चा रिव्यूज कहीं और पे दे रहा होता है। तो ऐसे फनकार आपको बहुत तरह के नजर आएंगे, फेक रिजल्ट इधर उधर के दिखा देंगे आप लोगों को कि ये जो रिजल्ट इधर उधर से पकड़ पकड़ के ना कहीं पे आप लोगों को सोशल मीडिया से कि ये जी वो बैच की उसने आपके एक क्लास भी ना ली हो, और ऐसे आप लोगों को बहुत तरह के ना ये ड्रामेबाज भी नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना जिनको यूटी की एबीसी का भी नहीं पता, वो यूटी से पढ़े हुए ही नहीं है, उन्होंने कभी यूटी का मुंह भी नहीं देखा, उनको पता ही नहीं कि यूटी के अंदर कैसे है, उनके फैकल्टी के अंदर कोई यूटी का पढ़ा हुआ बंदा नहीं है। सो आप लोग इस चीज को देखो कि अगर आप लोगों ने वाकई में तैयारी करनी है, वाकई में टॉप करना चाहते हो, आप लोग अपनी यूटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है पास एजुकेशन सिस्टम का ये बैच 3.0। अभी इसका हिस्सा बन सकते हो। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक आप लोगों का ये बैच शुरू हो रहा है। बहुत ही बोर्ड फ्रेंडली ये बैच होगा। अगर आप लोग बैच में आओगे तो आप लोगों को बोर्ड की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो बोर्ड के अंदर भी टॉप पोजीशंस पे आ रहे होते हैं, बोर्ड में बहुत बेहतरीन स्कोर आ रहा होता है। तो आपकी एक स्केड्यूल बन जाएगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन यूईटी के पोर्टल में 19 जनवरी से 22 मार्च तक कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमारे अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये हम वाइस चांसलर जो आप लोगों के अभी एक्टिंग वाइस चांसलर हैं जो कि अभी वहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन पे हैं, तो इनसे मीटअप हुआ था, इनसे मुलाकात हुई थी 1 on 1। अब देखो मैं आपको हमेशा वो चीज़ें हम बताते हैं जो फुल ऑथेंटिक है, कोई इधर उधर की सुनी सुनाई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि पास एजुकेशन सिस्टम पे पहले वीडियो आ रही है, लोग उसको सुन के फिर उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, उसको आपको बता रहे होते हैं। तो ऑथेंटिक ये आप लोगों का ओरिजिनल वर्जन है पास एजुकेशन सिस्टम। तो वाइस चांसलर से मिले थे और इन्होंने बताया था कंप्यूटर साइंस की सीट्स को बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीट्स को बढ़ा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की सीट्स को बढ़ा रहे हैं। तो हमें पता है कि यूईटी के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स बेहतरीन है, तमाम फील्ड्स बेहतरीन है। हम 1 on 1 मिल के आए हैं वाइस चांसलर से, तो उसके बाद आपको ये तमाम चीजें बता रहे होते हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, और उसकी तैयारी के लिए नंबर 1 इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का ज्वाइन करो जो कि पास एजुकेशन सिस्टम है। अब पास एजुकेशन सिस्टम के आप लोग रिजल्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स किस किस लेवल के होते हैं। अभी आप लोगों का स्प्रिंग एडमिशन हुआ है, स्प्रिंग एडमिशन, और स्प्रिंग एडमिशन में स्कोर 387 का है। फॉल की बात करूं 387 का है। कभी आप लोग टाइम निकाल के ना, टाइम निकाल के लिखो यूईटी रिजल्ट्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर दूं ना, आपको पता है आप लोगों ने लाजमी बात है, आप लोगों ने लाजमी तौर पे वो रिजल्ट्स की वीडियो देखी होगी। 150 वो स्टूडेंट है जिन्होंने 300 से ऊपर का स्कोर किया है। बात समझ में आ रही है? 150 वो स्टूडेंट हैं जिनका 300 से ऊपर का स्कोर आया है। हिस्ट्री में इतना स्कोर आपको यूटी में नजर आया है, इस वजह से मेरिट हाई हो गया है। इतना पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूटी में रिजल्ट नहीं आया जितना इस साल आया है। हमने यूट्यूब पे ना हमने पब्लिकली अपनी एंड गेम्स अपलोड की थी, उसके बाद ये रिजल्ट आ रहे हैं वो बच्चों का, और बहुत इदारों के भी रिजल्ट इससे बने हैं। और फिर लोगों ने यहाँ पे फनकारी भी बड़ी लगाई, इधर उधर से रिजल्ट पकड़ के आपको दिखा रहे होते हैं कि हमारे यूटी के अंदर ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। भाई आपको यूटी के एबीसी का भी नहीं पता है यूटी के अंदर कैसे है। आप इधर जो हमारी एंड गेम से पढ़ने वाला बच्चा है और जो मार्क्स ले रहा है, सो दैट इज वाई आप ओरिजिनल वर्जन के पास आओ। हमें पता है आप लोगों की तैयारी कैसे करवानी है, हमें पता है इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। हमारे हमारे बैच के अंदर आप लोगों को वो फैकल्टी नजर आएगी जो यूईटी से पढ़े हुए हैं। तो यूईटी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच। इस बैच में आने के लिए आप लोग अभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे राब्ता करो और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो अगर वाकई में आप लोग सिलेक्शन चाहते हो यूईटी के अंदर। अपना साथ
साल ज़ाया नहीं करना चाहते हो तो ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर और इस नंबर पे अभी रब्ता करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर यूईटी फॉल 2026। अभी इस नंबर को नोट कर लो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।